Hello everyone, welcome to my channel. So, today we are doing class 4 chapter 2 human needs of science olympiad. Okay, तो फटाफट देखते हैं ये चैप्टर में क्या है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं एंड फिर उसके बाद हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ये चैप्टर का नेम है ह्यूमन नीड। ओके, मतलब इंसानों की क्या बोलते हैं उसे, ज़रूरत। राइट, इंसानों की ज़रूरत। टेस्ट स्किल में आपको दिया गया है टाइप्स ऑफ क्लोथ्स एंड देयर केयर, किस टाइप्स के क्लोथ्स किस जगह पे पहने जाते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ट्रेडिशनल ड्रेस एंड यूनिफॉर्म, ट्रेडिशनल ड्रेस जो हम जिस लोकेलिटी से बिलोंग करते हैं वहाँ के जो ट्रेडिशनल ड्रेस होते हैं, पारंपरिक पोशाक, उसके बारे में और यूनिफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। मटेरियल फॉर क्लोथ्स, क्लोथ्स बनाने के लिए कैसे मटेरियल का यूज़ किया जाता है एंड सेफ्टी रूल्स एंड फर्स्ट एड, और इसमें हम सेफ्टी रूल्स और फर्स्ट एड के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है क्लोथ्स आर वन ऑफ आवर बेसिक नीड्स, दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड, हीट, रेन, डस्ट एंड इंसेक्ट बाइट। क्लोथ जो है वो हमारी मतलब साधारण सी चीज़ है, बिकॉज उसके बिना हमारा नहीं चल सकता। वी नीड क्लोथ्स राइट टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड, हीट, रेन, डस्ट एंड इंसेक्ट बाइट। तो ठंडी से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए, बारिश से बचने के लिए, डस्ट से बचने के लिए, और यहाँ तक कि इंसेक्ट बाइट, मच्छरों से बचने के लिए या फिर दूसरे इंसेक्ट आपको बाइट ना कर ले, इसके लिए भी आपको क्लोथ की ज़रूरत पड़ती है। अर्ली पीपल यूज्ड barks, leaves etc to cover their body in place of clothes। अब पुराने जो लोग थे उनके पास कपड़े नहीं हुआ करते थे, तो वो क्या करते थे, पेड़ों की टहनी, पत्ते, उसके उससे अपनी बॉडी को कवर करते थे। अब अर्ली पीपल मतलब ये नहीं बोल सकते हो आप आजी अजूबे के टाइम का, आजोबा के टाइम का मीन्स आपके दादी नानी के टाइम का नहीं है। बहुत सालों पहले की बात है, जब पहले के लोगों को मतलब कपड़े नहीं मिलते थे, तो वो इस तरीके से इन प्लेस ऑफ क्लोथ्स वो ऐसे यूज़ करते थे। क्लोथ्स इज मेड ऑफ फाइबर्स विच मे बी नेचुरल, प्लांट्स फाइबर लाइक कॉटन, जूट, और एनिमल फाइबर लाइक सिल्क एंड वूल, और मैन मेड सिंथेटिक क्लोथ्स। ओके, क्लोथ जो है वो नेचुरल और मैनमेड होते हैं। नेचुरल मतलब नैसर्गिक, मतलब आपको नेचर से मिली हुई, और मैनमेड बोले तो इंसानों ने जो बनाया है। अब नेचुरल मिल रहा है तो इंसानों को बनाने की क्यों ज़रूरत है, तो वो है ह्यूमन नीड्स। मीन्स इतना पॉपुलेशन बढ़ रहा है जिसकी वजह से नेचर जो है वो काफ़ी नहीं है लोगों के नीड को कंप्लीट करने के लिए। इसीलिए बहुत सारे मैनमेड फाइबर्स भी बनाए गए हैं जिससे लोगों की नीड्स को कंप्लीट की जा सके। अब प्लांट नेचुरल फाइबर में आप देखेंगे तो प्लांट फाइबर एक होता है और दूसरा होता है एनिमल फाइबर। और प्लांट फाइबर और एनिमल फाइबर में फ़र्क क्या है, प्लांट फाइबर का मतलब है जो चीज़ें आपको प्लांट से मिलती है, जैसे कि कॉटन हो गए, जूट हो गया, ये सब आपको कॉटन के कपड़े जो होते हैं, तो ये सब आपको प्लांट से मिलता है। वेयर एज एनिमल फाइबर मतलब सिल्क हो गया, उलन क्लोथ्स हो गया, तो ये आपको एनिमल से मिलता है। वी वेयर डिफरेंट क्लोथ अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट। Cotton easily absorbs sweat and thus is suited to warm climate. Wool and fur trap air and keeps us warm, thus it is suited for the cold climate. अब गर्मी के टाइम में हम स्वेटर पहन के बैठते हैं क्या, नहीं। ठंडी के टाइम में हम रेनकोट पहन के बैठते हैं, नहीं। तो जिस तरीके का क्लाइमेट होता है, अगर क्लाइमेट ठंडा है तो हम गर्म कपड़े पहनते हैं, अगर गर्म है तो हम ठंडे कपड़े पहनते हैं। वैसे ही यहाँ पे बोला गया है कॉटन क्लोथ जो है वो हम स्वेटी दिन में, जैसे जब हमें पसीना आ रहा होता है, गर्म लग रहा होता है, तो हम उस क्लाइमेट में पहनते हैं, मतलब गर्मियों के टाइम में पहनते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए थोड़ा ठंडा रहता है और ये हमारे स्वेट को अब्जॉर्ब करता है। स्वेट मतलब पसीना। ओके, ऊल जो है, ऊल और फर जो है, इससे ये ना एयर को ट्रैप करती है, मतलब अंदर घुसने नहीं देती है, जिसकी वजह से ये गर्म रहता है और इसे हम कोल्ड क्लाइमेट में पहनते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए आपको समर क्लोथ दिखाए गए हैं मेड फॉर कॉटन, कॉटन से बनाए गए हैं। विंटर क्लोथ दिखाए गए हैं जो फर से बनाए गए हैं ताकि गर्म रह सके, और विंटर क्लोथ मेड ऑफ ऊल, ऊल से भी बनते हैं। अब चलिए नीचे देखते हैं, नीचे क्या दिया है।
ना यहाँ पे ट्रेडिशनल क्लोथ्स दिखाए गए हैं, सिर्फ हमारे कंट्री के नहीं, दूसरे कंट्री जैसे कि जापान के वुमेन, इंडियन के वुमेन, देखो इनका ट्रेडिशनल क्लोथ्स कितना अलग है, राइट, हमारे ट्रेडिशनल क्लोथ से। नाउ ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ बंगाल एंड ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ पंजाब, कितना डिफरेंस है दोनों में। चलिए देखते हैं। आवर कंट्री एंड कल्चर ट्रेडिशन ऑल्सो डिटरमाइन द क्लोथिंग, हमारा जो कंट्री है और हमारा जो कल्चर है वो हमारे क्लोथिंग को दर्शाता है। The Indian women wear sari while Japanese women wear kimono. इंडियन वुमेन क्या पहनते हैं, साड़ी पहनते हैं, और वो जापानीज वुमेन क्या पहनते हैं, किमोनो पहनते हैं। इन आवर कंट्री डिफरेंट स्टेट हैव डिफरेंट ट्रेडिशनल ड्रेस, हमारे देश में बहुत तरीके के स्टेट है, राइट, 28 स्टेट्स हैं एंड 28 स्टेट में 28 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स पहने जाते हैं, जिसे हम ट्रेडिशनल क्लोथ कहते हैं। दिस ड्रेस डिपेंड ऑन क्लाइमेट, और ये ड्रेस ट्रेडिशनल कैसे बन गया, क्लाइमेट पे डिपेंड होके। इजीली अवेलेबल फाइबर्स एंड कल्चर बिलीव्स ऑफ द कम्युनिटी। अब देखिए जहाँ पे हम रहते हैं, अगर वहाँ पे कोई चीज़ मतलब वहाँ पे ज़्यादा होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम कश्मीर की बात करें तो वहाँ पे एनिमल फाइबर ज़्यादा यूज़ करते होंगे, क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत ठंडा है, तो बॉडी को गर्म रखने के लिए एनिमल फाइबर्स का यूज़ किया जाता है। अब कोई एक ऐसी जगह ले लीजिए जो बहुत गर्म है, तो वहाँ पे प्लांट फाइबर इजीली अवेलेबल है, तो प्लांट फाइबर का यूज़ किया जाता है, जैसे कि कॉटन का यूज़ कर लिया, जूट का यूज़ कर लिया, तो उससे कपड़े, उसके कपड़े पहने जाते हैं, और धीरे धीरे वो ट्रेडिशन में बदल जाता है। ठीक है। अब नीचे देखिए, सम प्रोफेशनल वेयर पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लोथ्स एंड कैन बी आइडेंटिफाई फ्रॉम देयर क्लोथ्स। तो जो प्रोफेशनल्स होते हैं, प्रोफेशनल्स मतलब जिनका एक एक टाइप का काम होता है, जैसे कि पुलिस का काम क्या है, थीफ को पकड़ना, सोल्जर का काम क्या है, सरहद की रक्षा करना, एंड डॉक्टर का काम क्या है, मरीजों को ठीक करना। तो ये सब प्रोफेशनल्स हैं, इन्हें हम प्रोफेशनल्स कहते हैं क्योंकि इनका प्रोफेशनल जॉब होता है। तो इनके क्लोथ से हम पहचान जाएंगे कि ये कौन है, डॉक्टर है, सोल्जर है, या पुलिस है। ठीक है। अ डॉक्टर जनरली वेयर अ वाइट क्लोथ, वाइट इन कलर। तो डॉक्टर जो है वेयर करते हैं एक कोट जो वाइट कलर में होता है। An army man or soldiers wear a uniform that has earthy color and has pattern on it. It helps the soldier to blend with the surrounding and remain hidden behind the trees. तो आर्मी और सोल्जर्स जो होते हैं उनकी यूनिफॉर्म जो होती है वो अर्दी कलर की होती है, उसमें कुछ पैटर्न्स होते हैं। तो वो इसलिए बनाए गए हैं, या इस तरीके से इसलिए डिज़ाइन किए गए हैं ताकि जो सोल्जर्स हैं अगर कहीं पे छुपे हुए हैं तो उन्हें उस एनवायरनमेंट में ब्लेंड होने में हेल्प मिलती है। तो यहाँ पे उनका यूनिफॉर्म दिखाया गया है, आप देखिए, है कि नहीं। अब चलिए नीचे देखते हैं। यहाँ पे बोला गया है वी शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ आवर क्लोथ। यस, हमें अपने कपड़ों का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। क्लोथ्स लास्ट लॉन्गर इफ़ दे आर क्लीन प्रॉपरली व्हेन दे गेट डर्टी। क्लोथ जो है वो ज़्यादा दिन तक टिक सकते हैं अगर हम, जब वो गंदा होता है, उसे अच्छी तरीके से क्लीन करें तो। सम इंसेक्ट कैन ऑल्सो डिस्ट्रॉय आवर क्लोथ। कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो हमारे कपड़ों को खराब करते हैं। वी शुड प्रोटेक्ट आवर क्लोथ्स फ्रॉम दिस इंसेक्ट बाय कीपिंग मॉथ बॉल्स बिटवीन them। तो ऐसे कपड़ों को भी हम बचा सकते हैं। किस तरीके से बचा सकते हैं, छोटे छोटे मॉथ बॉल्स होते हैं, या फिर चैपर बॉल्स भी बोलते हैं उसे, और उससे बहुत अच्छी स्मेल आती है कपड़ों के बीच में, आपने देखा होगा, मम्मी कभी कभी रखती होगी। तो वो मॉथ बॉल्स रखने से एक तो कपड़े स्मेली नहीं होते, और दूसरी बात है कि उसमें इंसेक्ट नहीं लगते हैं। तो सेफ्टी रूल्स एंड फर्स्ट एड, सेफ्टी रूल्स और फर्स्ट एड यहाँ पे दिया गया है। तो सेफ्टी रूल्स आर द सम रूल्स दैट कैन अवॉइड एक्सीडेंट। सेफ्टी रूल्स मतलब मतलब सावधानी बरतने वाली जो रूल्स होते हैं उससे आप एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल कैसे, साइकिलिंग अगर आप करते हैं, या फिर आप गाड़ी चलाते हैं, या फिर कोई भी रोड पे है, तो उन्हें सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए, क्योंकि उससे एक्सीडेंट जो है वो ऑकर होने से बच सकता है। अगर मान लीजिए मम्मा किचन में है, तो किचन में किचन की चीज़ों से सेफ्टी रूल्स अप्लाई करना चाहिए, अदरवाइज हमारा हाथ कट सकता है, आग लग सकती है। तो हर जगह पे सेफ्टी रूल्स अप्लाई करनी चाहिए।
फर्स्ट एड इज़ द फर्स्ट हेल्प यू गिव टू अन इंजर्ड पर्सन बिफोर द डॉक्टर अराइव्स। तो अगर मान लीजिए किसी वजह से या किसी कारण की वजह से किसी को अगर चोट लग जाती है, तो हमें सबसे पहले उसे फर्स्ट एड हेल्प देना चाहिए। मतलब किसी का हाथ जल गया तो हमें फटाफट उन्हें एक ठंडे पानी में उनका हाथ धो के और फिर उसे हमें मेडिसिन, एंटीसेप्टिक मेडिसिन्स लगा देने चाहिए, ताकि उनकी जो स्किन है उसे थोड़ी ठंडक मिल सके, ताकि जब तक हम उन्हें डॉक्टर के पास लेके जाएँ तब तक उनकी जो दर्द है वो थोड़ा कम हो। या फिर किसी का हाथ कट जाए तो हमें जल्दी से वहाँ पे बैंडेज लगाना चाहिए, ताकि ब्लड जो है वो कम बहे। तो ऐसे छोटे-छोटे सेफ्टी रूल्स होते हैं जो हमें याद रखना चाहिए, और फर्स्ट एड हेल्प होती है जो हमें याद रख के वहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। तो ये था आपका टेस्ट किल एंड चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन अभी आएँगे उसकी समरी। तो अब हम करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व। चलिए स्टार्ट करते हैं।